हेलो बच्चों, स्वागत है अगली क्लास में। और बिल्कुल नई चीज़, बहुत बढ़िया चीज़, समुच्चय के बाद हम पढ़ने वाले हैं संबंध। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। आपके कोर्स में एक नोट्स लगा हुआ है, इजी लेवल पे है बेटा। उसको पढ़ के पूरा चैप्टर आप वहाँ से भी पूरा कर सकते हैं। एक होता है कि एनसीईआरटी पूरी करेंगे। एनसीईआरटी में अगर कुछ डिफ़िकल्ट लगता है ना बेटा, अगर कुछ एनसीईआरटी में आपको मुश्किल लग रहा है तो एक नोट्स लगा हुआ है ना, वो भी आप साथ में पूरा कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट लगी हुई है, होम वर्कशीट। उसके सवाल करेंगे, उस होम वर्कशीट का एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी होता है आपके पास, उसका हल चेक करेंगे। जब आप ये जांच करेंगे कि आपकी नॉलेज कितनी हो गई है कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद, फिर आप अपने कोर्स में MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको चेक करेंगे। कंपटीशन की तैयारी के लिए जो कंपटीशन सेक्शन है उसमें जाएंगे, वहाँ आपको MCQ मिलेंगे और कुछ वीडियो लेक्चर मिलेंगे जिनमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी तरह सॉल्व करके दी जाएगी आपको, उसको भी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वैसे आपको खुद करनी होती है, लेकिन अगर ऐसा लगा कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है या उसके साथ आप वीडियो लेक्चर के साथ करना चाहते हैं तो वहाँ से करेंगे। ठीक है, शाबाश। चलिए अब बात करते हैं संबंध यानी रिलेशन। ओके, थोड़ी सी बात कर लें रिलेशन के बारे में, थोड़ा सा हम जान लें रिलेशन के बारे में, संबंध क्या होता है। बेटा, जो कार्तीय गुणन होता है समुच्चयों के कार्तीय गुणन में, क्या कहते हैं? समुच्चयों के कार्तीय गुणन में कर्मित युग्म के अवयवों में संबंध परिभाषित किया जाता है। ठीक, यानी संबंध कहाँ से पैदा होगा, संबंध की बुनियाद क्या है? तो क्या कहते हैं? समुच्चयों के कार्तीय गुणन में ऐसे कर्मित युग्म के अवयवों में संबंध परिभाषित किया जाता है। इस बात को समझना है बेटा। ठीक, माना ए एक समुच्चय है 1 2 3 और बी बेटा एक समुच्चय है 1 4 9। 1 4 9 एक समुच्चय है बी। अब देखते हैं किस तरह का संबंध बन सकता है, यानी संबंध बना के देखते हैं। तो हम देख रहे हैं ए गुना बी। हम यहाँ एक कर्मित युग्म परिभाषित करेंगे, एक समुच्चय बनाएंगे। तो 1 1 1 4 1 9 1 1 1 4 1 9। बेटा गुणा हो रही है, कर्मित युग्म बना रहा हूँ, एक संबंध बना के बताऊंगा आपको। 2 1 2 4 2 9 2 1 2 4 2 9। अभी गुणा कर रहा हूँ। इसके बाद 1 9 2 9 3 9 1 9 2 9 3 9। तो ये मैंने क्या बना लिया? ये बना लिया मैंने ए गुना बी। ठीक, तो ए का बी में संबंध, अब मैं लिख रहा हूँ ए आर बी, और इसे, इस संबंध को बेटा आर लिख दिया मैंने। ठीक, और यहाँ मैंने लिखा x डबल डॉट x बराबर अंडर रूट वाई, ऐसा लिख दिया मैंने, x बराबर अंडर रूट वाई। ठीक, और बाद में लिखा x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये भी मैंने लिख दिया ताकि माइनस ना आए, ताकि इसमें मैं माइनस ना लूँ, क्योंकि अगर मैं नेचुरल नंबर लिखूँगा तो मुझे प्लस में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्गमूल तो बेटा माइनस में भी हो सकता है। यानी x y का वर्गमूल है। मुझे कौन से अवयव लेने हैं? x y का वर्गमूल है। ए आर बी
मुझे एक ऐसा संबंध बनाना है। अब यहाँ ए और बी में जो अवयव लिए हुए हैं ये, यहाँ मैं लिख दूँ अपनी तरफ से एक्स आर वाई, एक्स आर वाई, क्योंकि ए बी वहाँ से लिया गया ना, तो समुच्चय का संकेत हो जाएगा फिर हमारे पास। हमें एक्स और वाई में ऐसा संबंध बनाना है कि एक्स वाई का वर्गमूल हो। तो ऊपर के अवयवों में ये छांट के बताइए कि एक्स वाई का वर्गमूल कहाँ पर है, एक्स वाई का वर्गमूल कहाँ पर है। ठीक, और यहाँ पर हम ये भी लिखते हैं एक्स कोमा वाई, आर ये एक्स कोमा वाई है बेटा, इससे पहले लिख दिया करते हैं ऐसे, ऐसे एक्स कोमा वाई ऐसे लिख देते हैं यूँ, एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स वाई का वर्गमूल है। इस क्रम में लिखना है, एक्स कोमा वाई के क्रम में। तो 1 1 का वर्गमूल है, तो यानी 1 कोमा 1, 2 4 का वर्गमूल है, 3 9 का वर्गमूल है, और प्राकृत संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स आर वाई, या फिर इसको सिर्फ आर लिख सकते हैं, एक संबंध है। अब इस संबंध का चित्र कैसे बनता है, मैपिंग, बेटा पहले लिख लेते हैं यहाँ एक्स और यहाँ लिख लेते हैं वाई, यहाँ लिखेंगे 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 1 4 9 हैं, और संबंध को ऐसे बना देंगे, तीर का निशान लगा देंगे, ये देखो बस यही है संबंध। यानी संबंध जो है कार्तीय गुणन में से कर्मित युग्मों को छांट कर बनाया जाता है, ये इसकी पहली जानकारी है। तो संबंध कैसे बनेगा ये पता लग गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक में देखते हैं। यदि दो समुच्चय, एनसीईआरटी क्या कहती है उसको समझ लेते हैं। यदि दो समुच्चय पी ए बी सी क्यू, अली भानु बिनोय चंद्रा दिव्या पर विचार कीजिए, तो पी क्यू के कार्तीय गुणन में 15 कर्मित युग्म हैं। एक में 3 है, एक में 5 हैं, जिन्हें इस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है। ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सबके नाम लिख दिए। अब एक संबंध है, थोड़ा नीचे चलेंगे, एक्स वाई डबल डॉट एक्स, नाम वाई का प्रथम अक्षर है, यानी एक्स नाम वाई का प्रथम अक्षर है, यानी जो पहला अक्षर है उसके साथ नाम डाल देंगे। दूसरे में लिखा ए अली, बी भानु, बी बिनोय, यानी बी यानी ए के साथ वो नाम लिख रहे हैं जो पहले अक्षर पर हैं। शाबाश। अब चाहे एक हो चाहे दो हो, संबंध में कोई बंधन नहीं है। जैसे मैंने कहा एक का एक के साथ है, तो बेटा हो सकता है कर्मित युग्म में एक का दो के साथ भी हो, ये भी हो सकता है। ठीक, ये मैंने एक इजी एग्जांपल दिया जिससे पहचान में आए। तो कुल मिला के ये बात क्लियर हो गई कि कर्मित युग्म को ही संबंध में रखा जाता है। उसकी शर्त क्या होगी वो बता दिया जाता है, वहाँ पे जो शर्त होती है उसको बता दिया जाता है। उस शर्त के अनुसार कर्मित युग्म के अवयव इसमें लगाए जाते हैं। एक्स का वाई में संबंध, तो एक्स यहाँ लिखते हैं, वाई यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, शाबाश। अब आया परिभाषा दे रखी इन्होंने एक, इसको मिटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। शाबाश। तो मतलब ऐसी कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। संबंध कितने प्रकार के होते हैं ये आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। संबंध कितने प्रकार के होते हैं ये 12वीं में पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे सिर्फ संबंध क्या है यही देखना है और कुछ नहीं। अब इन्होंने परिभाषा बताई, किसी अरिक्त समुच्चय ए में अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए बी का एक उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय ए गुणा बी के कर्मित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी अगर मान लीजिए ऐसा मान लें, इस बात को समझना है, ये x है और ये y है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है, यानी y x का प्रतिबिंब है, ये मान के चलना है बेटा। ऐसे लिखते हैं इसको, ये स्टेटमेंट है। x में जो भी है y x का प्रतिबिंब है। शाबाश।
परिभाषा 3, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। यानी जो ए से बी में संबंध है, ए आर बी ऐसा बोल दे बेटा, या ए आर बी बोल दें, तो ए का जो समुच्चय वो क्या है, प्रांत है। यानी एक्स के मान क्या है बेटा, यहाँ है प्रांत, ये बात हो गई। डोमेन, इसे क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक इसी प्रकार यहाँ क्या है, रेंज, ये क्या है, रेंज। प्रांत से संबंधित है रेंज, ध्यान रखें, प्रांत से संबंधित है रेंज। और y के अवयवों का समुच्चय, y में जितने भी अवयव हैं इसे कहते हैं सहप्रांत। क्या बोलते हैं इसको, सहप्रांत। इस बात को समझ लेना है, इस बात को मैं समझाऊंगा एक छोटे से पॉइंट से। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर x में रखा a b, यहाँ रखा 1 2 3 ऐसे, और हमने कहा a का 1 के साथ b का 3 के साथ कोई संबंध है। तो अब तुम्हें बताना है डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होगा। अब तुम्हें बताना है पहचान करने में। तो डोमेन यानी प्रांत क्या होगा, तो प्रांत समझ में आ रहा है बेटा, x के सभी अवयव। तो ये हो गया a, b का समुच्चय। अब आया रेंज, मतलब वो जिसे परिसर कह रहे हैं, जिनका x का जो प्रतिबिंब है, ये मान के चलिए, ठीक, x का जो प्रतिबिंब हो, यानी a का 1 है, b का 3 है, तो बस कितना हो गया, 1 3, 1 और 3। y के सभी मान रखने हैं सहप्रांत में, यानी कोडोमेन में। तो बात अब समझ में आ रही होगी, कोडोमेन क्या होता है, सहप्रांत। ये हो गया 1 2 3। मतलब अगर कोई अतिरिक्त अवयव भी है, सीधी सी बात ये है भाई, देखो इसमें y में 2 है, इसका तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन कहाँ चला पहुँच जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये सहप्रांत में चला जाएगा। प्रांत और परिसर संबंध में है, ध्यान रहे। सहप्रांत सारा है, हो सकता है 2 ना होता, तो ये भी हो सकता है कि भाई 2 होता ही ना इसमें। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे केस में रेंज और कोडोमेन यानी सहप्रांत बराबर भी हो सकते हैं। मान लीजिए इसमें कोई अवयव ज़्यादा है ही नहीं, मान लो ये 2 नहीं है, सपोज करिए, तो क्या होगा, यहाँ 2 नहीं होगा, ये 2 यहाँ से हट जाएगा। तो इसका मतलब रेंज और सहप्रांत समान है, लेकिन अगर यहाँ 2 आ गया तो फिर सहप्रांत रेंज से अलग हो गया। मतलब y में जितने भी मान हैं वो सारे कहाँ पहुँचे, सहप्रांत में। y में वे मान जो x के प्रतिबिंब हैं, जो उनका x से कोई संबंध है, वो कहाँ पहुँचे, रेंज में। और x के सभी मान कहाँ पहुँचे, डोमेन में। सिंपल, पहचान में आ गया। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, रेंज हो गया, सहप्रांत हो गया। चलिए अब लेंगे एक उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ थोड़ी सी बारीकियाँ हैं, थोड़ा आराम से यहाँ पे समझना है, यहाँ पर थोड़ा आराम से समझेंगे। रेंज, डोमेन वगैरह कैसे निकालते हैं, इस पे सवाल बनेगा बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप, आपके एग्ज़ाम में भी बनता है और परीक्षाओं में भी, कंपटीशन टाइप जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी बनता है। रेंज और डोमेन निकालने के लिए बहुत आता है, बस एक बार ध्यान से समझ लीजिए, काम ख़त्म। बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार समझ में आ गया तो काम आएगा। क्योंकि 12वीं में जब हम फलन पढ़ेंगे, फलनों का अच्छे से अध्ययन करेंगे, फलनों पर कंपटीशन का 70% पेपर बन जाता है। 70% सवालों में फलन, डोमेन, रेंज, प्रांत सब लगे रहते हैं। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ोगे आगे 12वीं में एक चीज़ होती है, वहाँ पे भी चीज़ काम आ जाती है। तो यहाँ से आगे ज़रा सावधानी से चलना। शाबाश। अब ये कह रहे हैं हमारे पास एक समुच्चय है ए। अब मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर 7।
शाबाश। ए है समुच्चय में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये लो संबंध है एक आर एक्स कोमा वाई डबल डॉट वाई बराबर एक्स प्लस 1, ऐसा एक संबंध है बेटा। बस ठीक। द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा समझाइए। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि y x से एक ज़्यादा हो, y x से एक ज़्यादा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या करें, देखो कुछ इस तरीके से बना लें, y में सब डाल लें और x में सब डाल लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो a है वो a पूरा बनेगा। a को ही x बना दिया बेटा, a को ही y बना दिया और सबको लिख दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो a से a में संबंध हो गया, a को ही x बना दिया, a को ही y बना दिया। ये पूरा x a में से लेना है, पूरा y a में से लेना है, यानी ये बात इन्होंने कही a से a में संबंध। तो a और a के कार्तीय गुणन पे हम चले गए। क्या लेना है, y x से एक ज़्यादा लेना है। तो यानी ये कहानी ऐसे बनेगी, ऐसे, बस ये संबंध हो गया। अच्छा, प्रांत क्या हो रहा है, प्रांत क्या हो रहा है, ध्यान देंगे। प्रांत हो रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा प्रांत नहीं हो रहा है बेटा, डोमेन यही हो रहा है। अच्छा, परिसर क्या हो रहा है, रेंज क्या हो रही है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 रेंज हो रही है बेटा। अच्छा, कोडोमेन क्या हो रहा है, सह प्रांत क्या हो रहा है, सारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, शाबाश। चलिए अब आया उदाहरण नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। ये समझ में आ गया होगा बेटा आपकी। तो जो अवयव, फिर याद दिला दूं, x में जिस अवयव का इधर संबंध नहीं है वो प्रांत में नहीं है बेटा, ध्यान देना। और जिस अवयव का, मतलब जो अवयव x के किसी का प्रतिबिंब नहीं है वो परिसर में नहीं है। देख, एक यहाँ परिसर में नहीं है। y के सभी अवयव सह प्रांत में हैं, इन बातों को समझना है बस। चलिए आगे देखते हैं। अब उदाहरण नंबर 8 में एक आकृति इन्होंने दी है, एक डायग्राम, एक चित्र बना के दिया, उसको करेंगे, उसको समझेंगे। उदाहरण नंबर 8, चित्र 2.6 में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। तो पहले बेटा ये संबंध दर्शा लेते हैं, संबंध बना लेते हैं पहले। ये P है और इधर बना लेते हैं Q, ये Q है। ओके, शाबाश। 9 4 25, 9 4 25, 5 3 2 1, 5 3 2 1, -2 -3 -5, -2 -3 -5, ऐसा है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में इस संबंध को लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं
कि जो क्यू में अवयव है, अगर थोड़ी देर के लिए हम इसे y मान लें बेटा, क्या मान लें इसे y, और इसे मान लें x। तो x y का वर्ग है, x y का वर्ग है, और x कोमा y ये बेटा ऐसा संबंध है, समुच्चय निर्माण रूप में ऐसा शब्द है ये, ठीक, क्योंकि x y का वर्ग है, यही बनेगा। शाबाश। अच्छा आगे चलिए। इसके बाद रोस्टर रूप में, ये तो हो गया समुच्चय निर्माण रूप, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। अब आगे चलते हैं रोस्टर रूप में। सेकंड में कह रहे हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप में, ठीक। तो क्या करें, x y का वर्ग है, तो 9 3 4 2 25 5 ऐसा, ये भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और लिख सकते हैं 9 -3 4 -2 25 -5, सब में कोमा लगा देंगे बेटा ऐसे, ये आ गया, देखो हो गया, ये भी हो जाएगा। शाबाश। तो ये भी आर हो गया हमारा। तो पहले क्या लिख लिया, पॉजिटिव लिख लिया, 5 5 25 2 दूनी 4, और -3 का गुणा करेंगे, -2 का -3 का वर्ग करेंगे, -2 का करेंगे, तब भी आ जाएगा। तो ये रोस्टर रूप हो गया, ये समुच्चय निर्माण हो गया, x y का वर्ग है। और क्या लिख दें, x p से लिया गया और y यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, x बिलोंग टू p कोमा y बिलोंग टू q, ये भी लिख सकते हैं। ना लिखें चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि यहाँ जो दिख रहा है वो साफ है, ठीक। मेंशन कर दिया, यहाँ से x लिया गया, यहाँ से y ले लिया मैंने, तो वहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ दिखा दिया ना इसके ऊपर, है ना, तो वहाँ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर समुच्चय निर्माण रूप में। शाबाश। अब थोड़ी हमारी जानकारी अब गहरी होती जानी चाहिए, क्योंकि अब टेक्निकल पॉइंट हम ले रहे हैं धीरे धीरे। शाबाश। अब मैं लेता हूँ उदाहरण नंबर 9, बहुत अच्छे से समझना बेटा। उदाहरण नंबर 9 में ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 9, उदाहरण नंबर 9। शाबाश। गणित के फुल कोर्स में आप पढ़ रहे हैं, विज्ञान कुलम ऐप पर आप पढ़ रहे हैं, जहाँ आपको 100% NCERT टेक्स्ट बुक का हल बेसिक के साथ में, और NCERT एग्जाम्पलर का हल भी कंपटीशन लेवल के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लिखे हुए नोट्स, होमवर्क शीट, है ना, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मिल सकती हैं। ये कोर्स रिकॉर्डेड होता है, इसमें लाइव क्लास कुछ भी नहीं है, यानी ये कोर्स में जाएं, 3-4 महीने में इसे ख़त्म कर लें, बस पूरे साल इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाबाश। मान लीजिए a बराबर 1,2 ये है, b 3 4 है, b में 3 और 4 हैं, ऐसा। a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा a गुणा b से बनेंगे संबंध, a गुणा b में जो उप समुच्चय होते हैं ना, a गुणा b में जो अवयव होते हैं, कर्मित युग्म होते हैं, उन सबको मिलाकर कितने बड़ा आप समुच्चय बन सकता है, उन सबको उप समुच्चय बनाए कितना बन सकता है, वो होता है संबंधों की संख्या। तो a गुणा b में कितने होंगे जरा देख लें एक बार, 1,3 1,4, 2,3 2,4। तो पहले क्या परिभाषित कर लिया हमने, a गुणा b परिभाषित कर लिया बेटा ऐसे। ऐसे कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 4। तो a गुणा b का पावर सेट
ए गुणा बी का पावर सेट, इसमें n कितने होंगे बेटा, 2 की पावर 4 यानी 16। तो कुल मिला के 16 संबंध बनेंगे, इस बात को समझ लेना है, ये हमारा उत्तर है। यानी जितने भी उपसमुच्चय इसमें से बन सकते हैं, जितने भी, वो सारे किस में आ जाएंगे, पावर सेट में आ जाएंगे। उसमें कुल कितने अवयव होंगे, 16। तो 16 संबंध बन सकते हैं। कितने अवयव हैं, एक में 2 हैं, एक में 2 हैं। चलिए अब यहाँ पे नया सवाल, प्रैक्टिस क्वेश्चन। यदि एन ए बराबर 3, एन बी बराबर 2, ये सवाल है, तो ए गुणा बी में कुल संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, बताओ, बेसिक है। तो एन ए गुणा बी में कितने अवयव होंगे बताओ। इसमें होंगे बेटा 6, 6 हो जाएंगे, 6 कर्मित युग्म होंगे इसमें। ए में कितने अवयव हैं, 3 होंगे कोई, बी में कितने हैं, 2 होंगे कोई। तो ए गुणा बी में कितने कर्मित युग्म होंगे, 6। तो कुल संबंध कितने होंगे बेटा, कुल संबंध कितने होंगे, ध्यान से बताएं देख के, 2 की पावर 6 उत्तर, बस कुल संबंध इतने हो सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, सिंपल मैटर है। ऐसा सवाल बनेगा तो आप कर देंगे पक्का, बता देंगे, झंझट में नहीं पड़ेंगे। कैसे गिनना होता है देख लिया आपने। ए में कितने हैं अवयव, 3, बी में कितने हैं, ए गुणा बी में संबंध बनाए, उसमें कुल कितने संबंध बन सकते हैं, 2 की पावर 6। ठीक, तो पहले इनके गुणा कर लें, कर्मित युग्म के अवयव आ गए, जो भी गुणा करके अवयव आए हैं 2 की पावर में चढ़ा दें, तो कुल संबंध इतने हो सकते हैं। ठीक, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। अब शुरू करेंगे प्रश्नावली 2-2। शाबाश। अब आती हैं प्रश्नावली 2-2 पे। पहला सवाल, प्रश्नावली 2-2 का पहला सवाल हम ले रहे हैं। ए में 1 से 14 तक के हैं x, पहले ए लिख लेते बेटा। ए में है क्या, ए में है 1, 2, 3, 14 तक है बेटा। प्राकृत संख्याएं हैं 14 नंबर तक। आर बनाया इन्होंने, आर इन्होंने ऐसा बनाया, x, y डबल डॉट 3x माइनस वाई बराबर 0, ऐसा संबंध बना दिया, जहाँ x y ए में से लिए गए हैं। यानी ये बाद में लिख देते हैं हम, जहाँ x, y बिलोंग टू ए, ऐसा बना देते हैं। ए से ए का एक संबंध आर परिभाषित है, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या क्या लिखना है इसका, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। यानी इसमें लिखने हैं हमें प्रांत, सहप्रांत और परिसर। अंग्रेजी में क्या बोले बेटा, डोमेन और कोडोमेन और रेंज, ये हमें इसके बताने हैं। ए का ए में संबंध है, यानी ए का ए में ए आर ए है। कैसा है, ऐसा है। ठीक, यानी y x का 3 गुना है। सीधा सीधा यहाँ से देखने में आ रहा है y जो है वो 3x है। तो एक, अगर मैं यहाँ एक टेबल बना लूँ, यहाँ x लिख लूँ या y लिख लूँ, तो बेटा ये 1, ये 3, ये 2,
ये 6, ये 3, ये 9, ये 4, ये 12, ये 5, ये 15, ऐसा हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ये नंबर है ही नहीं, तो ये ले नहीं सकते हम, यानी मामला सिर्फ यहाँ तक है, यानी कुछ ऐसी कहानी है। x में क्या लिखूँ? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ लिखूँ 3 6 9 12, ये संबंध वाली बात है। जबकि मैं पूरी तरह a को इसमें लिख सकता हूँ, y को इसमें लिख सकता हूँ, लेकिन जो मुझे लेना है संबंध के अंदर वो कुछ ऐसा है। तो लेने को क्या है, डोमेन में क्या लिखूंगा? ये मैंने x लिखा, ये मैंने y लिखा, ये मैं लिखूंगा प्रांत में, और ये मैं लिखूंगा परिसर में। और सह प्रांत में मैं क्या लिखूंगा? सह प्रांत में पूरा a लिखूंगा मैं, क्योंकि सह प्रांत में सारे अवयव आएंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर मैं प्रांत लिखूं, डोमेन लिखूं बेटा, तो क्या लिखूंगा? 1 2 3 4। और सह प्रांत में क्या लिखूंगा? बिल्कुल सेम चीज लिखूंगा, 1 2 3 डॉट 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 14, क्योंकि सह प्रांत में तो सब कुछ ले सकता हूं मैं a का, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल लेना है मुझे। रेंज में क्या लिखूंगा? रेंज में वो जो x के प्रतिबिंब है, तो देखो 1 3 2 3 गुना वाला, जो इस शर्त को मानते हो। तो यहाँ लिखूंगा मैं 3 6 9 12, बस ये हो गए तुम्हारे उत्तर। तो समझ में आ गया कि सहप्रांत क्या है। सहप्रांत क्या है? पूरा समुच्चय है, y में भी पूरा समुच्चय है, x में भी पूरा समुच्चय है। तो प्रांत किसको कहेंगे? प्रांत वो कहेंगे जो उस शर्त को पूरा करता है, जो संबंध की शर्त को पूरा करता है। परिसर किसे कहेंगे? जो संबंध की शर्त को पूरा करता है। सह प्रांत किसे कहेंगे? जो पूरा समुच्चय है, उसमें से जो आपने लिए हैं वो प्रांत और सह प्रांत, मतलब वो प्रांत और परिसर हैं, लेकिन जो पूरा समुच्चय है वो सह प्रांत है। ठीक, तो यहाँ पर जब मैपिंग करेंगे ऐसे लिखाएंगे, यूँ, ये संबंध हो गया। और बाकी जो अवयव हैं बेटा वो भी इसमें लिख दिए जाते हैं, ध्यान से देंगे, वो भी इसमें लिख दिए जाते हैं। अब 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, देखो सारे लिख दिए मैंने। तो सारे इसमें लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जिनका संबंध है उन पे तीर का निशान लगाना है। ये तीर के निशान लगे हुए हैं, देखो ऐसे, है ना, ये काली, शाबाश। अब आया क्वेश्चन नंबर 2, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं बेटा, शाबाश। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय आर, यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, एक आर है हमारे पास, x, y डबल डॉट y बराबर x प्लस 5, x संख्या 4 से कम, यानी x 4 से कम है, और x y कोमा y प्राकृत संख्या है। इस तरीके से ये बेटा लिखा हुआ है। संबंध परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। इसको परिभाषित कीजिए, बताइए, और रोस्टर रूप में है ये। हाँ, तो x को बेटा 4 से कम लेना है और प्राकृत संख्या लेनी है। तो x 4 से कम है, प्राकृत संख्या यहाँ लिख लेंगे। तो 3 2 1, ये हो गया बेटा x। y यहाँ लिख लेंगे, 5 जोड़ के लिखेंगे इसमें, तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये बेटा y हो गया, और ये संबंध हो गया।
ऐसे यो। अब इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो रोस्टर रूप कैसा हो जाएगा, रोस्टर रूप कैसा हो जाएगा इसका बच्चों, इस आर को ऐसे लिखेंगे 1 6 2 7 3 8 ऐसा। तो ध्यान दिया x 4 से कम लिया गया है, ठीक। अच्छा बेटा प्रांत क्या हुआ, प्रांत क्या हो गया 1 2 3। अच्छा परिसर क्या हो गया बच्चों, परिसर हो गया बेटा 6 7 8, ये परिसर हो गया बेटा। अच्छा सह प्रांत क्या हो गया, सह प्रांत नेचुरल नंबर, सह प्रांत क्या हो गया, ये हो गया y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि y में कोई शर्त नहीं है, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। तो यहाँ सारे के सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई शर्त नहीं है किससे ज़्यादा किससे कम हो। तो सह प्रांत में कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो क्या लिखा, सह प्रांत क्या है, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, बस जितनी चाहे रखो y में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं बेटा। शाबाश, ए है बी है, ए बी में एक संबंध। अब देखो ए क्या है, पहले ये देख लें ए क्या है, जरा देखो पहले 1 2 3 5, 1 2 3 5, मजे मजे में पढ़ो बेटा, शाबाश, जोड़ लगा के कोर्स पूरा कर लो एक बार बस। बी में क्या है 4 6 9, 4 6 9, ए और बी में एक संबंध है। क्या संबंध है, ए बी में, यानी ए और बी में एक संबंध है बेटा, ऐसे लिख देते हैं, या ए आर बी लिख देते हैं, ऐसा है। क्या है ये संबंध, आर बराबर एक्स कोमा वाई डबल डॉट, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स कोमा वाई बिलोंग टू, एक्स बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू बी, ऐसा लिखा हुआ है बेटा। यानी एक्स लेना है ए से, वाई लेना है बी से। शाबाश, ये ऐसा संबंध है। तो अंतर विषम है, इसका मतलब एक्स में से वाई घटा लें, एक्स में से वाई घटा लें तो भी विषम हो, और वाई में से एक्स घटा लें तो भी विषम होना चाहिए। कहीं कहीं बार एक्स बड़ा हो रहा है, कहीं कहीं बार वाई बड़ा हो रहा है, संख्या विषम होनी चाहिए। हाँ शाबाश, चलिए देख लेते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं एक्स और वाई, ऐसा लिख लेते हैं। एक्स में क्या है 1 2 3 5, 1 2 3 5। हाँ, वाई क्या है 4 6 9, 4 6 9। पहले इस तरफ से देखते हैं, एक्स और वाई का अंतर विषम है, हो जाएगा बेटा, देख इसका अंतर क्या होगा विषम। 2 एक्स 1 और 6 का अंतर विषम, ये ले। 1 और 9 का अंतर विषम नहीं होगा, 8 होगा, सम होगा। अब 2 पे लिखते हैं, 2 और 4 का अंतर सम होगा, 2 और 6 का अंतर सम होगा, 2 और 9 का अंतर विषम होगा बेटा, ये ले। आगे चलते हैं, 3 और 4 का अंतर विषम होगा, 3 और 6 का अंतर विषम होगा, 3 और 9 का अंतर सम होगा, छोड़ देंगे। 5 और 4 का अंतर विषम होगा बेटा, 5 और 6 का अंतर विषम होगा बेटा, 5 और 9 का अंतर सम होगा। ठीक, तो लिख देते हैं आर। कैसे बना आर, बनाओ फटाफट आर को। तो 1 4 1 6, बस
1 4 1 6, ये हो गया। देख इन दोनों का अंतर विषम है, ये लिख दिए पहले। उसके बाद आगे चलते हैं, 2 के साथ देखते हैं। 2 9, इन दोनों का अंतर भी बेटा विषम है। 3 के साथ देखते हैं, 3 4 3 6, 3 4 3 6, ऐसा हो गया। 5 5 4 5 6, 5 4 5 6, देख बेटा सबका अंतर विषम है। ठीक, चलिए अब देखते हैं प्रांत। क्या प्रांत हुआ इसका? प्रांत है 1 2 3 5, 1 2 3 5, बेटा ये प्रांत है। प्रांत के अवयव हैं। परिसर क्या है? 4 6 9, 4 6 9, ये परिसर है। और सह प्रांत भी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है सह प्रांत में। तो संबंध पूरा हो गया। समझ में आया कैसे लिखना है? शाबाश। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं बेटा। शाबाश। आकृति 2 7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। चलिए देखते हैं। ये हो गया P, ये हो गया Q। थोड़ी देर के लिए बेटा इसको X मान लें, इसको Y मान लें, ऐसा कर लेते हैं। यानी जो P में अवयव है उनमें से किसी को X मान लें और जो Q में अवयव है उसमें से किसी को Y मान लें। ये हमारा अपना सिंपल सा लिखने का एक तरीका होता है। 5 6 7, 5 6 7, 3 4 5, ऐसी कहानी है। बीच में एरो लगाएं तो बेटर होगा। ऐसे ऐसे तीर बीच में लगे बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे। अरे रे रे, ऐसे है ना, ये लग गया देखो। हाँ, ए में 1 2 3 4 6, नहीं, समुच्चय निर्माण रूप में। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। इसे लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। निर्माण रूप इस आर का कैसा होगा? एक्स वाई डबल डॉट, है ना बेटा। ये इससे 2 कम है, तो y हो जाएगा x माइनस 2, और x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू p, कोमा y बिलोंग टू q। ये बन गया बेटा, देख शाबाश। क्योंकि y x से 2 कम है, x लिया गया है p से, y लिया गया q से। डन। समुच्चय निर्माण रूप। इसके बाद रोस्टर रूप। अब ये रूप तो लिखने आ गए होंगे ना बेटा सबको। आर कोमा डाल देंगे, 5 3, शाबाश। 6 4, 7 5। लो बेटा, ये हो गया तुम्हारा रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में जो का तो लिख देंगे ऐसे। ठीक, ये हो गया प्रांत, ये हो गया परिसर। ये क्या है? प्रांत। प्रांत में कौन कौन है? 5 6 7। और बेटा परिसर में कौन है? परिसर में है 3 4 5। डन। हलवा। चलो शाबाश। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शाबाश।
क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए ए इतना है और ए में ए बी ए संख्या को यथावत विभाजित करती है, तो बी द्वारा परिभाषित एक संबंध है। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये कह रहे हैं ए में कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 6, और संबंध जो है बेटा वो कुछ ऐसा है, ए कोमा बी डबल डॉट ए डॉट बी ए संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है, यानी ए बी को यथावत विभाजित करती है। ये मोटा मोटा मैंने लिख दिया, ऐसी कहानी है बस, ऐसे ठीक। और ए बी दोनों ए से ही लिए गए हैं, यानी यहाँ पर ये भी कह रहा कि ए और बी दोनों जो हैं ए से लिए गए हैं। तो कुछ कुल मिला के कैसा हो सकता है, पहले हम क्या कर लें, बना लें दोनों तरफ। हम इधर भी ए बना लें, इधर भी ए बना लें, ठीक। यहाँ संख्या ए ले लें, यहाँ संख्या बी ले लें, अपनी मर्जी से हम छांटेंगे। पहले पूरा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 4 6। यहाँ भी पूरा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 6। हाँ, शर्त क्या है, संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है, यानी ए जो है बी को विभाजित करती है, यानी बी ए से भाग होना चाहिए। तो बेटा 1 तो 1 से भाग हो जाएगा, ये लो। 2 2 से भाग हो जाएगा, ये लो। 3 3 से भाग हो जाएगा, ये लो। 4 4 से भाग हो जाएगा, ये लो। 6 6 से भाग हो जाएगा, ये लो। ठीक। अब 2 2 से भाग हो जाएगा, बेटा 2 तो 1 से भी भाग हो जाएगा, ये लो। 2 1 से ही भाग हो जाएगा, 2 से ही भाग हो जाएगा पूरी तरह। अच्छा, 3 3 से भाग होगा और किसी से नहीं होगा बेटा। 4 4 से भाग होगा बेटा, 2 से भी भाग हो जाएगा, पक्की बात है ना। 4 4 से तो होगा ही, 2 से भी हो जाएगा। उसके बाद 6 6 से होगा, 3 से होगा, 2 से होगा, 1 से होगा, है ना, सबसे हो जाएगा। देखो ये देखो 1 से भी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें बन गई। और 1 से तो ये सभी हो जाएंगे, 1 से तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर यथावत भाग करना है तो भागफल 1 के अलावा हम लिखेंगे, यानी एक भागफल हो रहा है। जैसे हमने कहा भाई 2 2 से भाग हो रहा है, 1 हो रहा है, ये नहीं लिखना हमें। 1 से अलग कोई मान आए हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहले हमने क्या कहा था, 1 से 1 भाग हो जाता है, 2 से 2 हो जाता है, 1 को छोड़ दो, भागफल 1 नहीं होना चाहिए। तो भागफल 1 को मैं हटा दूँ अगर, तो 2 1 से भाग होगा, तो 1,2। उसके अलावा 2 2 से भाग होगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद 3 1 से भाग होगा, पक्की बात है, 1,3, ठीक। तो 1,4 1,6। तो बेटा 1 से तो देखो सारे ही भाग हो गए, मैं ले सकता हूँ इसको। अब 2 1 से भाग हो गया, ठीक है। 2 से भाग होगा, 1 आएगा, मैं नहीं ले रहा हूँ। 3 1 से भाग होगा, 3 से भाग होगा, मैं बाकी किसी से नहीं होगा। 4 1 से भाग होगा, 2 से होगा, तो 2,4 लिख दिया बेटा मैंने, पूरी तरह भाग हो जाएगा। 6 2 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, तो 2,6 और 3,6 ये आ गया। तो मैंने 1 से सबको भाग किया और बाकी 1 के अलावा जो भागफल 1 के अलावा आ रहे थे वो मैंने सब यहाँ ले लिए हैं, ऐसे। शाबाश। अब मैं इसका उत्तर जो है देख के लिखेंगे। प्रांत और परिसर पूछ रहा है 2 2 का, ये चौथा सवाल है। हम ये देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक क्या लिख रही है इसके बारे में, क्योंकि 1 को शामिल किया गया कि नहीं किया गया ये हमें देखना बेटा। 2 2 का चौथा सवाल है, हाँ शाबाश। 1 4 1 6 चौथा, ठीक है, -2 हो जाएगा। 5वां सवाल है बेटा ये, हाँ 5वां सवाल है।
एक एक को शामिल किया गया है, बाकी सब को ही शामिल किया गया, दो दो, चार चार, छः छः, सबको शामिल किया गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें जितने भी यहाँ एरो लगे हैं ये सब आपको लिख देने हैं इसमें। आगे बढ़ा दो, चाहे भागफल एक आए चाहे कुछ भी आए सब कर दो, दो दो, चार चार, तीन तीन, सब इसमें भर डालो। मतलब भाग होना चाहिए, भागफल में कह रहे हैं एक हो जाए भागफल तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं एक भागफल को छोड़ रहा था, मैं कह रहा था एक भागफल के अलावा जितना भी हो, क्योंकि एक मिला दूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो एक भागफल के अलावा ये लिखे हुए हैं, बाकी जितनों का भागफल एक हो सकता है वो भी डाल दो इसमें, बस तब हो जाएगा पूरा। शाबाश, आगे चलते हैं। तो मतलब अच्छा खासा लिखना पड़ेगा ये। शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 इजी, आसान सवाल था, क्लियर हो गया। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 5 में आर का प्रांत लिखिए, आज का परिसर लिखिए, दैट इज़ कोई इशू नहीं है, बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। रोस्टर रूप में तो हमने सारे समुच्चय ले ही लिए थे, उसमें जो एक्स है, एक्स यानी एक ही जगह पे लिखा हुआ है पहला अवयव, वो प्रांत में डाल दीजिए, दूसरा परिसर में डाल दीजिए, है ना, हो जाएगा क्लियर। अब आया प्रश्न नंबर 6। आर है हमारे पास एक्स, एक्स प्लस 5 डबल डॉट एक्स बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5, ऐसा। और ये एक संबंध है बेटा। प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। क्या पता करना है इसका? प्रांत व परिसर। ठीक, अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से इस सवाल को हल करो। प्रांत यानी याद देंगे अंग्रेजी में बेटा, डोमेन, और इसे बोलते हैं रेंज। तो कैसा बनना है? एक्स इनमें से कोई ले सकते हो, 0 1 2 3 4 5, या एक्स लेना है या एक्स प्लस 5 लेना है। ठीक, तो यानी ये चीज़ क्या बेटा, इसे लिखते हैं हम एक्स की जगह पे, और इसे कहाँ लिखते हैं? इसे लिखते हैं वाई की जगह पे। तो कुछ ऐसा बना लो पहले ताकि ढूंढने में आसानी हो। ऐसे ये हमने एक्स ले लिया और ये वाई ले लिया, वाई बराबर एक्स प्लस 5 है बेटा, शाबाश। लेना इसी में से है, लेना इसी में से है। ठीक, ओके, शाबाश। चलिए तो x डाल लें पहले, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, इसमें 5 जोड़ दें, 5 6 7 8 9 10। देखो ऐसा y हो जाएगा कि नहीं? एक x है, एक x प्लस 5। संबंध x और x प्लस 5 पे ही जाना है। ठीक है, तो क्या करें? इस तरह का संबंध हो गया, देखो ये हो गया। ठीक, प्रांत, प्रांत क्या हो रहा है? 0 1 2 3 4 5, ऐसे। अच्छा, परिसर क्या हो रहा है? परिसर हो रहा है बेटा 5 6 7 8 9 10, पक्का? ये हो गया तुम्हारा परिसर। आगे बढ़ें, शाबाश। चलिए, क्लियर हो गया? मिटा दूं बेटा इसको? समझ में आ रहा है? शाबाश। चलिए हटा देते हैं।
प्रश्न नंबर 6 हो गया बेटा। प्रश्न नंबर 7 करेंगे ना, शाबाश। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार एनसीईआरटी पूरी हल कर लें, आराम से करिए, करते जाइए इसको, ठीक है। एक संबंध है एक्स की क्यूब, आर जो है कुछ इस तरीके से है, एक्स डॉट एक्स घन ऐसे। एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, एक्स 10 से कम अभाज्य संख्या है बेटा। ओके, ये आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, मतलब अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो उसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं? अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जरा ध्यान कर लें। प्राइम नंबर 1 2 3 5 7, बस 10 से कम यही होंगे बेटा, बाकी सारे भाग हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं x लिखता हूँ तो यहाँ y बराबर एक्स क्यूब लिखता हूँ बेटा इसमें। तो 1 1 2 8 3 27 5 125 7, तो 7 का 7 7 7 कितना बनेगा बेटा? 49 गुना 7 कर 9 सते 63, 7 चौक 28, 343 होना चाहिए ना बेटा। हाँ 343, ये आ गया बेटा, शाबाश। ओके, तो ये बन गया तुम्हारा संबंध, और तीर यहाँ लगाएंगे ऐसे, शाबाश। समझ में आ रहा होगा बेटा क्या हुआ? प्राइम नंबर छांटे और लिख दिया, ठीक। रोस्टर रूप में लिखना है इसको, लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो समुच्चय डाल दो, क्रमित युग्म डाल दो इसमें आर में। 1 1 2 8 3 27 5 125 7 243 343 बेटा। शाबाश, ये हो गया। लो ये आ गया बेटा तुम्हारा रोस्टर रूप, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 डन हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए ए है इतना, बी है इतना, ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा एन ए क्या है? ये है 3, एन बी क्या है बेटा? ये है 2, ये है अवयवों की संख्या। तो एन ए गुणा बी क्या हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएंगे 3 गुणा 2 बराबर 6। तो ए गुणा बी में संबंधों की संख्या, ये मैंने समझा रखा है बच्चों, बताओ फटाफट कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी 2 की पावर 6। 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 कितना होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो ये हो गया 64 उत्तर, शाबाश। यानी किस लॉजिक पे सवाल लगा है ये समझ में आ गया होगा बेटा। किस लॉजिक पे ये सवाल लगा है ये समझ में आया होगा। 2 2 का 8वां, ठीक है, 2 की पावर 6, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 को यहीं करेंगे, ठीक। क्या कह रहे हैं? मान लीजिए पूर्णांक आर जेड पर ए बी जेड माइनस ए माइनस बी पूर्णांक है, द्वारा परिवाहित एक संबंध है, आर के प्रांत और प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। ये क्या कह रहे हैं कि आर कुछ ऐसा है, ए बी डबल डॉट ए कोमा बी बिलोंग टू जेड, और ए माइनस बी पूर्णांक है। तो
तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए बेटा, बताओ डोमेन क्या होना चाहिए। इसका डोमेन क्या होना चाहिए, पूर्णांक है ना, जब ये पूर्णांक है, ये दोनों ही पूर्णांक हैं, तो ये भी पूर्णांक होना चाहिए। इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सवाल है, ये भी पूर्णांक होना चाहिए। प्रांत और परिसर पूर्णांक ही होने चाहिए, क्योंकि घटा के पूर्णांक आ रहा है और ये और भी वैसे ही पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, पूर्णांक ही बनेगा, तो पूर्णांक पर ही ये चलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और ये प्रश्नावली हो गई हमारी खत्म। अब देखिए, अब अगली चीज़ आ रही है हमारे पास, फलन यानी फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, संबंध से कैसे बनेगा फलन, और उसमें क्या शर्तें होंगी, अब हम जा रहे हैं अगली क्लास में। ओके, डन।